प्रत्यार्थी यह समंत्रोक्त स्वामी से कहा, आप बहिरंग हेतु को नहीं मानते तो अंतरंग हेतु को मान लीजिए। बहिरंग को नहीं स्वीकारते तो अंतरंग को स्वीकार कर लीजिए, तब तो मुझे आप नमस्कार करोगे। तो समंत्रोक्त स्वामी कह रहे हैं, समंत्रोक्त स्वामी कह रहे हैं, अयम तरई हेतु बहिरंग अंतरंग लक्ष्य महोदया, जो अंतरंग हेतु बहिरंग हेतु नहीं मान तो अंतरंग हेतु का महोदय मान लीजिए, क्योंकि आपने अंतरंग बहिरंग महोदय हेतु जादूगर आदि में असंभव है। अंतरंग हेतु जो है ना वो तो जादूगर में असंभव है। हेतु बहिरंग लक्षण महोदया पूर्ण से समवर्ती विचार थी, तो पूर्ण से असंभव ही। बहिरंग हेतु तो आपने इंद्रजालिया मान लिया, और अंतरंग हेतु तो है उसको तो माया भी इंद्रजालिया इनकी असंभव है, तब तो स्वीकार करोगे, नमस्कार करोगे। इत्यमपि इयति अयमपि विविचारी, भगवान वो भी विविचारी है। तथैव प्रतिपादित कहते हैं, आप यदि ऐसा कहो कि अंतरंग हेतु में दोष नहीं आना चाहिए, तो कह रहा अंतरंग हेतु भी आपका विविचारी है, वो भी अलक्ष्य में जा रहा है, लक्ष्य में भी जा रहा है, इसलिए आप तब भी महान नहीं हो। बोले अंतरंग हेतु क्या है? अध्यात्म वैरप्येस विग्रहादि महोदयः सत्यो दिवोकस्य स्थिरागादिमत्सु छत्र चमर सिंहासन पुष्पवृष्टि देवों का आगमन ये बाहर दिख रहा था, लेकिन अध्यात्म अंतरंग में नेत्रों का टिमकार नहीं होता, क्षुधादि नहीं होते हैं, तो ये तो आपको मान लेना चाहिए ना, तब तो हम महान हैं। बोले नहीं, बहिरप्येसा ये तो बाहर भी दिखता है। विग्रादि महोदया तो विज्ञ दिव्य शरीर आदि, महोदया जो मान उदय है, ये दिव्यो सती जो स्वर्ग के देवता हैं उनका भी दिव्य शरीर होता है, नेत्रों के टमकार नहीं होते स्वर्ग के देवताओं के, उनको भी क्षुधादि बहुत दिन में लगते हैं और वो भी सोते नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, इसलिए आप इससे महान नहीं हो। ये तो रागादिमान जो देव है स्वर्ग के, उनके पास भी पाए जाते हैं, इसलिए मैं आपको मान स्वीकार करने क्या, इसलिए आप मान नहीं हो। दिव्य सती दिवौ कश्यप अस्ति, दिवौ यानी स्वर्ग देव भी अस्ति रागादि मत्स्या जो रागादि मत्स्यु जो रागादि मान सा उनके भी ये पाया जाता है। आत्मनि अधि अध्यात्म, अध्यात्म किसे कहते हैं? आत्मनि अधि अध्यात्म, जो आत्मा के पास है उसका नाम अध्यात्म। यहाँ का अध्यात्म अध्यात्म शास्त्र के अध्यात्म थोड़ा अंतर है। अध्यात्म शास्त्र जो आत्मा के है, आत्मा का जो ज्ञान दर्शन स्वभाव की लीनता उसको लक्ष्य लेके कहा जा रहा है। यह अध्यात्म तात्पर्य ग्रहण करना जो आत्मा के अंदर है, क्षुधा का नहीं होना, पिपासा का नहीं होना, ये आत्मा के अंदर है। तो अध्यात्म आत्म यदि अध्यात्म स अंता, वो जिसके धर्म है, अंत यानी धर्म, अंत यानी धर्म, अनेकांत अनेक है अंत जिसमें उसका नाम है अनेकांत, अनेक धर्म है जिसमें उसका नाम है अनेकांत। इसी प्रकार वेदांत, तो वास्तविक जो अर्थ है वेदांत का वो भी अध्यात्मी है। वेदांत वेद यानी ज्ञान अर्थ में, अंत यानी धर्म, जो आत्म धर्म को वेदन की व्याख्या कर, वेदांत आत्मा की व्याख्या वेद भी इसी से बनाएगा। तो अंत शब्द का अर्थ है धर्म। आत्म अध्यात्म, परंतु जैन अध्यात्म
वेदांत के अध्यात्म में बहुत अंतर है, एकत्व नहीं है। स अंता क्षुधा पिपासा जरा रुजा अपमृत्यु आदि भावा इत्यर्थ। भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, अपमृत्यु आदि का अभाव देखा जाता है इत्यर्थ, ये समझना चाहिए। इत्यादि बह्यपि बहुओपि ऐसे बहुत सारे, ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश है। विग्रहो दिव्य शरीर आदि आदि शाम, विग्रह यानी जो श्लोक में लिखा है विग्रहादि, तो विग्रह यानी दिव्य शरीर। ऐसा तानी महोदया, वे महोदय। अब स्वर्ग का देवता क्या चमकता है, परम सुंदर दिखता है, विकृत शरीर होता है। तो प्रभु आप तो फिर भी औदारिक शरीर वाले ही हो, ठीक है, विशिष्ट औदारिक शरीर आपका है, विशिष्ट पुण्यात्मा हो, फिर भी शरीर की सुंदरता तो देवों के अंदर भी पाई जाती है, इसलिए आप मान्य हो। विभूति पूर्वावस्थायाम अतिरेकवत्स्य होगा, पूर्वावस्था में अतिरिक्त विग्रहादि महोदया, विग्रहादि महोदय अमानुषत्व से इत्यर्थ। अमानुष्य सामान्य मनुष्य में जो नहीं पाया जाता, अमानुष्य अच्छा है, सामान्य मनुष्य में नहीं होता, विशिष्ट में होता है, तो देवों में भी होता है। दिव्य भवो दिव्या, दिव्य भवो दिव्या, जो देवों में वो दिव्य। सत्यम अभितत, जो अभितत माया स्वरूपो न भवती, जो माया स्वरूप नहीं होते हैं, दिव्य को कहा अवस्था है। ओक यानी स्वर्ग, ओक यानी स्वर्ग, दिव्य यानी स्वर्ग। तो देवों स्वर्ग में ऐसा तो देवो कसा नाक सदना, देवो कसा नाके नाक साम सौक्यम, नाक सदना। तो देवों के भवनों में नाक सदना यानी नाक सदना, नाक नहीं ले लेना, नाक यानी स्वर्ग, नाके नाक साम सौक्यम आपने पढ़ा ना, तो वो नाक यानी स्वर्ग। देवों का सुख कैसा है, देवों जैसा है, कोई दूसरे जैसा नहीं है। तो इस वही यहाँ पर समझा रहे हैं कि देवों कैसा नाक सदना, तो देवों के भवनों में तेस्वपी, देवों के सब देवों के भी, अतः देव शब्द अदंत इष्टव्या, अदंत में जानना चाहिए इष्ट। रागो लो माया से आदि रेशाम, राग लो माया आदि द्वेषादि नाम ते रागादिया, ऐसे राग देश लोभ मान आदि कसा जिसके बैठी हुई है वे रागादि कहलाते हैं। ते संति ऐसा ते रागादि मनता, वो जिसमें पाया जाता वो रागादि मान है। तेसु रागादि मत्सु, ऐसे रागादि मान अक्षीण कसाय इत्यर्थ, जिनकी कसाएं क्षीण नहीं हुई हैं वे लोग हैं रागी देशी। ऐसे कसाई जीव सा महोदय थी, ऐसा महोदय तो उनके अंदर भी पाया जाता है। अयम महोदयो अद्यपि, ऐसा महोदय समाज से अंतर्भूत संक्षेप से अंतर्भूत होने तथापि अध्यात्म महोदय संबंध कर्तव्य, अध्यात्म महोदय ऐसा संबंध करना चाहिए। अन्य श्रुतत्वात्, अन्य संस्कार सुना हुआ, अथवा बहि विज्ञानी महोदया, बाहर बहिर् महोदय, अध्यात्म चौर अध्यात्म की मुक्ति होती। योपी विग्रहादि महोदया, जो शरीरादि जो महोदय है वो माया सब संभवी, माया भी लोगों में पाया जाता है। हेतुत्वोपन्यस्तम सोपी विचारी, जो माया से असंभवी, माया असंभव है, फिर भी वह विविचारी है। क्यों विविचारी है? स्वर्गासु संभवात, अरे माया भी लोगों में असंभव है लेकिन स्वर्ग में तो संभव है। यहाँ पर इस श्लोक का सार ये है कि भगवान ने कहा शमंत्रवद्र, आपने हमारे लिए बहिरंग विभूति से नमस्कार नहीं किया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अंतरंग विभूति से नमस्कार कर ही लेना चाहिए। तो समंत्रवद्र स्वामी ने कहा प्रभु हम नहीं कर पाएंगे नमस्कार, हम अकिंचित करें आपको नमस्कार करने में। बोले क्यों, कारणम, क्या कारण है? प्रभु हम वितरागता को नमस्कार करते हैं, पर आप जो कह रहे हो कि हमारे लिए स्वर्ग के देवता चमर विभूति आदि को नमस्कार करें, वो तो अनेकांतिक दोष है। तो फिर आप इसको अंतरंग को कर लीजिए। बोले आपके अंतरंग में भी दोष है, अनेकांतिक ही दोष है। बोले क्यों?
अरे मायावियों में संभव नहीं है, लेकिन इंद्रादि में तो संभव है। बोले बोले क्या? भूख प्यास, शरीर की चमक आदि अवस्थाएं स्वर्ग के देवताओं में भी नहीं होती है, जो आप में नहीं हो रही हैं। इसलिए इससे हम आपको महान कैसे मान लें? इतने से आपको महान नहीं मान पाएंगे, तो फिर आप कैसे महान बनोगे? आगे विचार करेंगे। सुंदर सुंदर रूप आदि महोदय